नमस्कार बच्चों, हम धुरस्वामिनी नाटक का तृतीय अंक कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो तृतीय अंक का जो भाग देखा था उसमें हमने जाना था कि मिहिर देव एवं कोमा को राजा रामगुप्त ने मरवा दिया था। ये समाचार धुरस्वामिनी तक पहुंचता है। उस समय ही सामंत कुमारों का भी आगमन होता है और वही सामंत कुमार कहते हैं, सामंत कुमार सब एक साथ ही स्वामिनी वो किसको कह रहे हैं? धुरस्वामिनी को कह रहे हैं। आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिकार ने निरीह शकों का संहार करवा दिया है। राजाधिकार यहाँ पर कौन है? राजा रामगुप्त। राजा रामगुप्त ने बेसहारे जो कि हार चुके थे उन शकों का, जो शेष बच गए थे उन सभी शकों का संहार यानी कि उन्हें मरवा दिया है। धुरस्वामिनी कहती है, फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? तो इस बात पर आप सभी इतने बेचैन क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा कि राजा का तो काम होता है आज्ञा देना और प्रजा का काम होता है कि उसे सिर झुकाकर मानना। फिर आप इसमें इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं? सामंत कुमार कहते हैं, किंतु अब वह असह्य है, लेकिन अब हमसे राजा की ऐसी आज्ञाएं सहन नहीं होती। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन कि वो अपनी सत्ता घोषित करने के लिए कि उन्होंने शकों पर जीत हासिल कर ली है, ऐसी घोषणा करने के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। यानी कि इस दुर्ग पर आपने विजय प्राप्त की है, इसलिए आपकी आज्ञा के बिना यहाँ पर राजा रामगुप्त को आना ही नहीं चाहिए। यह न्याय के विरुद्ध है। धुरस्वामिनी कहती है, मेरे वीर सहायक हो। वो सभी सामंत कुमारों को कहती है कि तुम सभी मेरे वीर सहायक हो। मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता, मैं तो स्वयं एक छोड़ी हुई और हतभागिनी, भाग्य से मारी हुई स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है। मैं तो जब अपनी स्थिति की कल्पना भी करती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मैं क्या कहूँ? इस बात पर मैं क्या कह सकती हूँ? सामंत कुमार कहता है कि मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। कि राजा रामगुप्त जैसा जो कि राजा बना बैठा है और जिसने राजा के पद को ही कलुषित कर दिया है, कलंकित कर दिया है, ऐसे राजा के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा भाव सम्मान नहीं है। विजय का उत्साह दिखाने यहाँ वे किस मुँह से आए जो खुद हिंसक, पाखंडी, अक्षीव और कलीव है। यानी कि स्वयं जो रामगुप्त है वो हिंसक है, हिंसा करने वाला पाखंडी है। अक्षीव क्या होता है? जो नशे में चूर है, उन्मत्त पागल है, पाखंडी है। और कलीव यानी कि कायर है, नपुंसक है। तो वो क्या अपनी विजय का उत्साह मनाने यहाँ पर आया है। रामगुप्त कहता है, तभी रामगुप्त आता है और रामगुप्त कहता है, सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करके कहता है, क्या कहा? फिर से तो कहना। उसने सामंत कुमार की बात सुन ली थी, इसलिए वो सामंत कुमार को फिर से वही बात दोहराने के लिए कहता है। सामंत कुमार कहता है, गुप्त काल के गौरव का कलंक। यानी कि वो राजा रामगुप्त को क्या कहता है? गुप्त वंश के गौरव का क्या है? वो कलंक है। कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले। यानी कि आप तो ऐसे राजा हो जिसने गुप्त काल के गौरव को कलंकित कर दिया है, उस पर कालिक पोत दी है और कालिक के सागर में उसे डुबो दिया है। निमज्जित क्या होता है? डुबोना। शिखर स्वामी उसे बीच में ही रोककर, सामंत कुमार को बीच में ही रोककर कहते हैं, चुप रहो। क्या तुम लोग किसी के बहकाने से आवेश में आ गए हो? क्या तुम्हें किसी ने बहकाया है? चंद्रगुप्त की ओर देखकर कहता है, यानी कि उसका इशारा क्या किसकी तरफ होता है? चंद्रगुप्त की तरफ होता है। कुमार, यह क्या हो रहा है? वो चंद्रगुप्त से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप रह जाता है। पहले तो वो उत्तर देने की कोशिश करता है लेकिन फिर वो चुप हो जाता है। रामगुप्त कहता है, दुर्विनीत। दुर्विनीत क्या होता है? उद्दंड, पाखंडी। पामरो क्या होता है? जो अत्यधिक दुष्ट व नीच हो। तुम्हें इस दृष्टता का जरूर दंड भोगना पड़ेगा। वो सभी सामंत कुमारों से कहता है कि तुमने जो ये दुस्साहस किया है इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। और वो नेपथ्य की ओर देखकर कहता है कि इन नेपथ्य के पीछे, जो पर्दे के पीछे का भाग होता है उसे नेपथ्य कहते हैं, जहाँ पर और भी सैनिक खड़े थे उनकी तरफ देखकर कहता है कि इन विद्रोहियों को बंदी बना लो, इन सामंत कुमारों को बंदी बना लो। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं और रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाता है।
श्रृंखला यानी कि कड़ियों में बंध जाता है। ध्रुवस्वामिनी कहती है, कुमार मैं कहती हूँ कि तुम प्रतिवाद करो, मैं तो तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम इस बात का विरोध करो। किस अपराध के लिए ये दंड ग्रहण कर रहे हो? तुमने ऐसा क्या अपराध किया है कि तुम्हें यह दंड मिल रहा है? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास, एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाता है। रामगुप्त हंसकर कहता है, कुचक्कर करने वाले क्या बोलेंगे? जो स्वयं बुरी चालें चलते हैं वो क्या बोल सकते हैं? ध्रुवस्वामिनी कहती है, और जो लोग बोल सकते हैं वो अपनी पवित्रता की दुदुम्बी बजाते हैं। और फिर वो रामगुप्त की ओर इशारा करते हुए कहती है कि जो लोग तुम जो बोल रहे हो वो क्या अपनी पवित्रता की दुदुम्बी यानी कि नगाड़ा या बड़ा ढोल बजा रहे हैं? वे सब के सब साधु होते हैं? जो बोल रहे हैं वो क्या सारे साधु होते हैं? चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार तुम्हारी जीवा पर कोई बंधन नहीं है जो तुम बोल नहीं रहे हो। कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया? रामगुप्त कहता है, महादेवी। ध्रुवस्वामिनी उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से कहती है, झटक दो इन लो श्रृंखलाओं को, इन लोहे की कड़ियों को तोड़ डालो। यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा। ये जो तुम ढोंग कर रहे हो, झूठा ढोंग कर रहे हो सहने का, ये यहाँ पर जो खड़ा कोई भी सहन नहीं कर सकता। तुम्हारा क्रुद्ध दुर्देव भी नहीं, और तुम्हारा बुरा जो भाग्य है वो भी सहन नहीं कर सकता। रामगुप्त डांट कर ध्रुवस्वामिनी को डांटते हुए कहता है, महादेवी चुप रहो। ध्रुवस्वामिनी तेजस्विता से कहती है, कौन महादेवी? राजा, क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ जो शकराज की शैया के लिए क्रीत दासी की तरह भेजी गई हो? वह भी महादेवी? आश्चर्य है। क्रीत यहाँ पर यानी कि खरीदी गई दासी कि तुम मुझे अब भी महादेवी मानते हो, इसमें आश्चर्य की बात है। ऐसी स्त्री जिसको शकराज की सैया के लिए खरीदी हुई दासी की तरह भेज दिया गया, तो वो अब भी महादेवी है? शिखर स्वामी कहता है, देवी इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता। तभी ध्रुवस्वामिनी पैर पटक कर शिखर स्वामी को चुप करा देती है। चुप रहो परवंचना के पुतले, यानी कि तुम धोखेबाज के तुम पुतले के समान हो। स्वार्थ से घृणित परपंच, घृणा से भरे, स्वार्थ से भरे हुए तुम्हारे सभी काम होते हैं। चुप रहो। रामगुप्त कहता है, तो तुम महादेवी नहीं हो? ध्रुवस्वामिनी कहती है, नहीं, मनुष्य की दी हुई ये जो उपाधि है महादेवी की, मैं ये लौटाती हूँ। रामगुप्त कहता है, और मेरी सहधर्मिणी यानी कि जो मेरे धर्म की सहयोगिनी हो या मेरी पत्नी तो हो? ध्रुवस्वामिनी कहती है, धर्म ही इसका निर्णय करेगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या नहीं। रामगुप्त कहता है, क्या इसमें भी संदेह है? तुम्हें मेरी पत्नी होने में भी कोई शक है? ध्रुवस्वामिनी कहती है, उसे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ। आप अपने हृदय से, अपने दिल से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में आपकी पत्नी हूँ। तभी पुरोहित का प्रवेश होता है। सामने सबको देखकर चौंक उठता है। कौन? पुरोहित। शिखर स्वामी चले जाने का संकेत करते हैं पुरोहित को, लेकिन पुरोहित कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं न टाल सकूंगा। यानी कि मेरे अंतस्थल में, मेरे हृदय की गहराइयों में जो धर्म की आज्ञा हुई है, मैं उसको अब नहीं टाल सकता, उससे इनकार नहीं करूंगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, कौन सा प्रश्न? कि ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त की पत्नी है या नहीं, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। इस प्रश्न का उत्तर केवल मैं ही दे सकता हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ध्रुवस्वामिनी कहती है, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया करके बतलाइए। शिखर स्वामी विनय से उसे रोककर कहता है, मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। ध्रुवस्वामिनी कहती है, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद को बढ़ाने की नहीं है, इसका अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रामगुप्त कहता है, ध्रुवस्वामिनी, निर्लजता की भी एक सीमा होती है, बेशर्मी की भी एक हद होती है। ध्रुवस्वामिनी कहती है, मेरी निर्लजता का दायित्व कलियुग का पुरुष पर है, यानी कि मैं निर्लज हूँ, मैं बेशर्म हूँ। क्या इस बात का निर्णय आप करोगे जो कि स्वयं एक नपुंसक और कायर पुरुष है? स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मैं, कि स्त्री की जो स्वयं लज्जा लूटने वाला एक डाकू है, क्या वह ये बताएगा कि मैं निर्लज हूं या नहीं? रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को रोककर कहता है, चुप रहो। तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कुलुषित हो गया है। पर पुरुष यानी कि चंद्रगुप्त में। तुम्हारा जो पराये पुरुष में जो तुम्हारा हृदय अनुरक्त हो गया, डूब गया है, उसके कारण तुम्हारा हृदय बहुत ही पापी हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री, तुम काली नागिन की तरह एक स्त्री हो। ओ, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं, तुम्हें तो धर्म का बिल्कुल भी डर नहीं है। शिखर, इसे भी बंदी करो। पुरोहित कहते हैं, ठहरिए महाराज, ठहरिए, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था।
शिखर स्वामी क्रोध से कहता है, मैं कहता हूं कि तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। ऐसा वो किससे कह रहा है? पुरोहित से। सैनिक आगे बढ़ता है। मंदाकिनी उसे रोक कर कहती है, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रश्न कि जो पुरुष का जो बल होता है उसका इतना बड़ा मजाक, अबला पर ऐसा अत्याचार, क्या पुरुष का यही पुरुषार्थ होता है कि वो एक अबला नारी पर ऐसा अत्याचार करे? यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। रामगुप्त सैनिकों से कहता है कि क्या देखते हो, ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाओ। ऐसे सुनकर जब सैनिक आगे बढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त आवेश में आकर लोह श्रृंखला, जो लोहे की चैन होती है, उनको तोड़ डालता है और सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ, कि मैं भी गुप्त वंश का राजकुमार हूँ, युवराज हूँ, मैं भी उस समुद्रगुप्त का बेटा हूँ। और शिखर स्वामी, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ, कि जो आर्य समुद्रगुप्त थे, उन्होंने मुझे ही राजा बनने के लिए निर्वाचित किया था, उन्होंने मुझे ही युवराज बनाया था। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। वो शिखर स्वामी से कह रहा है कि जो तुम नीचता भरे काम कर रहे हो वो अब सहन नहीं होते। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से निकल जाओ। यहाँ अब मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। मैंने ही इस दुर्ग पर विजय हासिल की है, तो यहाँ का राजा अब मैं हूँ। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या? ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, यही तो कुमार, कि कुमार तुम्हें यही करना चाहिए। चंद्रगुप्त सैनिक से डपट कर कहता है, इन सामंत कुमारों को मुक्त करो। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से, डर से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए, कि हमें इस बात के लिए एक बैठक करनी चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, कि मुझे आपका जो ये शकराज पर आपका के दुर्ग पर अधिकार है, इससे मेरा कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होने चाहिए, सब काम नियमों के अनुसार होने चाहिए। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित है लिवा लाने जाता हूँ। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खंगों को, यानी कि अपनी तलवारों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है, यानी कि सभी सामंत और कुलवृद्ध रामगुप्त के साथ आते हैं, प्रवेश करते हैं। सब लोग मंच पर बैठते हैं। पुरोहित कहता है, कुमार आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त कहता है, मैं अभियुक्त हूँ, मैं तो अपराधी हूँ। शिखर स्वामी कहता है, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। यहाँ पर शिखर स्वामी चाले चलने की कोशिश करता है परिस्थितियों को देखकर और कहता है कि भाई भाई को गले मिलकर अपने झगड़े को खत्म कर देना चाहिए। चंद्रगुप्त कहता है, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? तब वो कहता है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त है, वो अमात्य शिखर स्वामी को कहता है कि तुम गुप्त काल के गौरव बढ़ाने की बात करते हो। गौरव रह कहाँ गया है जिसे बढ़ाया जाए? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त क्या कह रहे हैं कि तुम लोगों ने शकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार करके ध्रुव स्वामिनी को अपमानित करके उस गौरव की बात कर रहा है कि उसे पहले ही मिट्टी में मिला दिया। क्या तुम्हें गौरव की बात कहते लज्जा नहीं आती? और फिर वो कह रहा है कि रोग जर्जर शरीर, तुम रोग से हड्डियों का ढांचा बने शरीर पर, अलंकारों की सजावट, अलंकार यानी कि आभूषण, आभूषणों की सजावट, तथा मलिनता यानी कि गंदगी और कलुष यानी कि कालिक की ढेरी के ऊपर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। ढेरी के ऊपर अगर तुम कुमकुम और केसर का लेप करते हो तो तुम ऐसे गौरव को नहीं बढ़ा सकते। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो, कि तुम तो छल और कपट की मूर्ति हो। तुम किस मुंह से गौरव की बात करते हो? मेरी वाग्दत्ता पत्नी, मेरे वाणी से निर्धारित जो मेरी पत्नी है ध्रुव स्वामिनी, और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ और किसके छल से हुआ? वो शिखर स्वामी की तरफ संकेत करते हुए कहता है कि ध्रुव स्वामिनी मेरी पत्नी बनने वाली थी और मेरे पिता ने मुझे सिंहासन दिया था। ये दोनों मुझसे किसने छीने? तुम्हारे संकेत से छीने गए, तुम्हारे छल कपट की नीतियों से मुझसे छीने गए। तभी रामगुप्त कहता है, यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो, कि यह जो पागलपन है,
ये जो तुम आलाप गा रहे हो ये सब बंद करो। चंद्रगुप्त तुम मेरे भाई ही हो ना, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। फिर वो कहता है कि चंद्रगुप्त तुम मेरे भाई ही हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तो आज के लिए इतनी ही व्याख्या है, इसके आगे का भाग हम आगे करेंगे।